नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है बीएनएम टीवी। मैं हूं सागर सूरज। जिला शिक्षा कार्यालय का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिला शिक्षा कार्यालय में हाल के दिनों में गाय घाट की एक महिला शिक्षिका के पति की मौत हो गई है। मौत के बाद जाकर लगातार सवाल उठाया जा रहा है कि जिला शिक्षा कार्यालय में पर्याप्त भ्रष्टाचार क्यों, ये रिश्वतखोरी कब खत्म होगी, ये सवाल उठाया जा रहा है। जिला शिक्षा कार्यालय में ये सवाल उठाया जा रहा है कि किसी भी शिक्षक का कोई भी काम समय पे नहीं होता है, बिना पैसे लिए नहीं होते हैं, ऐसा लगातार आरोप मिल रहा है। और कई लोग ऐसे हैं जो दौड़ दौड़ के थक गए हैं। लंबे लंबे समय के बाद जब तक वो पैसे नहीं देते हैं, जब तक वो रिश्वत की रकम वहां के जो क्लर्क हैं उनको नहीं देते हैं, तब तक उनका काम नहीं होता है। अभी गाय घाट की महिला शिक्षिका के पति की अचानक मौत हो गई है। मौत में कहा यह गया है कि 3 वर्षों से 4 वर्षों से लगातार अपने किसी ड्यू अमाउंट को लेने को लेकर उनके बच्चे, पत्नी और पति सब लगातार आ रहे थे और अचानक जो है उसके वो जमीन पे गिर गए और उनकी मौत हो गई। सवाल ये उठाया जा रहा है कि लोग, ये घटना पहली नहीं है, इसके पहले भी वहां मौत हो चुकी है और एक डीपीओ स्थापना पे तो बजाते हत्या का मुकदमा भी हुआ था। जो व्यक्ति एक शिक्षक था जो आदापुर का रहने वाला था, आदापुर के भलोइया का, उसने थाने में दर्ज कराया था हत्या का मुकदमा। जब जिला शिक्षा कार्यालय के चौखट पर एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, वो भी लगातार दौड़ रहा था अपने पैसे के लिए, अपने ड्यू अमाउंट के लिए। उससे भी पैसे के मांग किए जा रहे थे, लेकिन उसकी क्षमता नहीं थी कि वो उतना रिश्वत दे पाता। सिमिलर केस अभी हुआ है। जो गाय घाट की शिक्षिका है, उसके पति भी बहुत ही हेल्पलेस थे। वो ब्राइब की रकम, वो रिश्वत की रकम नहीं दे पा रहे थे। इसको लेकर लगातार हंगामा हो रहा है। अभी डीओ कार्यालय ने एक सीसीटीवी कैमरा भी जारी किया है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसमें अचानक देखा जा रहा है कि वो वेट करते करते अचानक से गिर जा रहे हैं और उनकी मौत हो जा रही है। इन तमाम घटनाओं को लेकर जो अखबारों में समाचार छपी, प्रकाशित किया गया, चैनल पे खबरें आई, उसके बाद जिलाधिकारी ने आज इस पे संज्ञान लिया है। जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव ये आज अपनी टीम के साथ, यानी कि डीडीसी के साथ एवं अन्य जो लोग थे उनके साथ आज पहुंचे हैं जिला शिक्षा कार्यालय और वहां जाके लोगों की अटेंडेंस, जो भी कर्मचारी हैं वहां के कार्य संस्कृति का जांच किया है। लोगों की जो भी मतलब अटेंडेंस है, जो भी कर्मचारी की, कुछ कर्मचारी एब्सेंट हैं, उनको सो कोई नोटिस जारी किया गया है और ये निर्देश दिया गया है कि जो भी ईपीएफ, एरियर या जो भी सेवांत जो लाभ होता है, ये सारी चीजें जो है, जो भी आवेदन है उसको 15 दिनों के भीतर में डिस्पोजल किया जाए और उसकी सूचना भी गोपनीयों को दिया जाए। एक सख्त निर्देश जो है जिलाधिकारी ने दिया है आज डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को और वहां के कर्मचारियों को। तो सवाल यह है कि क्या जिलाधिकारी को आज जो घटना घटी है उसके बाद आज वो नींद से जागे हैं और वो ये आवश्यक समझे हैं कि आज जिला शिक्षा कार्यालय में जाई जाए और ये सवाल पूछा जाए और निर्देश जारी किया जाए। लेकिन और ये भी कहा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, एक निर्देश दिया गया है कि जो भी कर्मचारी हैं उन पे कोई आरोप नहीं लगना चाहिए और जो भी टीचर हैं या स्टूडेंट हैं उनके जो भी आवेदन है उनका निष्पादन भी जल्दी किया जाए। इस दरमियान जो है कई तरह का आदेश जिलाधिकारी ने दिया है। उन्होंने कहा कि एक लॉग बुक भी खोला जाए और जो भी आवेदन आता है उसकी डेट, डिस्पोजल की तिथि और क्या अपडेट है, अद्यतन क्या कार्रवाई है, उसको भी अपडेट रखा जाए। इन तमाम चीजों का निर्देश जो है जिलाधिकारी ने दिया है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को। और ये घटना के बाद जब हो हंगामा हुआ, लोगों ने बजाते डेथ के बाद जो है आनंद फानंद में हॉस्पिटल लेके गए। शिक्षक के पति जो अरुण कुमार थे, उनका जो अभी अधिवक्ता भी थे, और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन हॉस्पिटल ले जाने क्रम में उसके बाद उनकी डेथ हो गई। उसको फिर लाया गया यहाँ पे परिसर में, कैंपस में डेड बॉडी को रख दिया गया और परिजन आरोप लगा रहे थे कि जिला शिक्षा कार्यालय के जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया। अगर समय पे उनको ले जाया जाता हॉस्पिटल तो शायद उनकी जान बच जाती। तो एक इनसेंसिटिवनेस जो होता है, एक असंवेदनशीलता भी देखने को मिली। और आपने देखा होगा कि पत्रकारों ने भी एक सवाल पूछा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से, जब ये देखा गया कि उधर बॉडी रखी गई है और बिना कुशल क्षेम जाने जिला शिक्षा पदाधिकारी भी बगल से निकलने का प्रयास कर रहे थे, तो पत्रकारों ने पकड़ा और सवाल पूछा और उनकी संवेदनशीलता पर एक जो है मतलब अटैक करने का प्रयास किया गया, सवाल पूछने का प्रयास किया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने भी बचते हुए कहा कि नहीं, मैं सोमवार तक या मंगलवार तक उस महिला का जो ड्यू अमाउंट है उसका काम करवा दूंगा, उनका पेमेंट करवा दूंगा। और लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पेमेंट आज करवा दूंगा, जब उनके पति की मौत हो गई है तो 3 साल से आप जो लगातार दौड़ा रहे थे, कौन रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए? कौन रेस्पॉन्सिबल, क्लर्क है या आप हैं या कोई किरानी है या क्या कोई उस फाइल को डील करने वाला कोई अधिकारी है? अगर कोई रेस्पॉन्सिबल है तो इस रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्रवाई हो रही है?
जानकारी मिली है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इस मामले में भी शो कॉज किया है, लेकिन मुझे लगता है कि तमाम शो कॉज जो है ऐसे फाइलों में बंद हो जाएंगे, कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि जो इंस्टीट्यूशनल हेड होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, जो हेड होते हैं किसी भी विभाग के, उनके बिना मर्जी का, उनके बिना इशारे का कोई भी करप्शन उस डिपार्टमेंट में नहीं हो सकता। और आज जो आरोप लग रहे हैं कि हर काम में जो भी पैसा रिलीज करना है उसके लिए वहां के जो क्लर्क हैं, वहां के जो मठाधीश है, वहां का जो कॉकस है, वो पैसे की डिमांड करता है। अगर 10 लाख रुपए आपका बनता है तो 20% वो लोग डिमांड करते हैं, और बिना पैसे, जब तक आप पैसे नहीं देते हैं तब तक वो लोग आपको इतना दौड़ाते हैं कि आप हार थक कर पैसा देना ही मुनासिब समझते हैं। और जैसे ही आप पैसा देते हैं वो इलीगल काम लीगल हो जाता है, जिसको लगातार वो इलीगल कहते थे, हालांकि इलीगल होता नहीं है। तो ये स्थिति है। ये तमाम स्थितियों के बीच में आज एक अच्छी बात यह हुई कि जिलाधिकारी खुद से अपने टीम के साथ, डीडीसी के साथ वहां गए हैं और कई तरह के उन्होंने वहां की कार्य संस्कृति में सुधार के मद्देनजर और एक निर्देश दिया है, और लॉग बुक तैयार करने का, चाहे जो भी ईपीएफ है या जो भी एरियर है, सबको 15 दिनों के भीतर में जारी करने का, डिस्पोजल करने का आदेश दिया है। तो एक अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आज भी वैसी का वैसी है कि क्यों स्कूल के शिक्षक, जो बदनाम शिक्षक हैं, वो बार बार जिला शिक्षा कार्यालय में आ जाते हैं डिपुटेशन पर, और इन लोगों के लिए वसूली का कार्य करते हैं। इन लोगों के लिए डाटा ऑपरेटर जो है मुख्य वसूली का सोर्सेज होता है वहां पर, और साथ ही कई ऐसे शिक्षक हैं जिनको अलग अलग फाइल के डिपार्टमेंट दिए गए हैं। तो ये जो है, जैसे शिक्षा विभाग में ये ऑलरेडी पहले से ही आदेश जारी है कि कोई भी व्यक्ति को डिपुटेशन पर नहीं लाया जाएगा, तो किस स्वार्थ से वहां के अधिकारी डिपुटेशन पर रखते हैं ऐसे कर्मचारियों को, ऐसे शिक्षकों को, उसके जो होम स्कूल्स हैं वहां से छोड़ के वो लोग यहाँ पे आते हैं और वसूली करते हैं, ऐसा आरोप लग रहा है, और उसमें शेयर भी बड़ी अधिकारी को देते हैं। तो इन तमाम आरोपों से बचने के लिए आज जो है जिलाधिकारी वहां गए हैं और कई तरह के उन्होंने अपना मतलब आदेश भी जारी किया है। इस बीच एजुकेशन अफसर ने अपना एक जारी भी किया है सीसीटीवी कैमरा, जिसमें दिख रहा है कि वो व्यक्ति अचानक से 2 कदम चला और फिर गिर गया। तो गिर गया, क्या स्ट्रेस रही होगी, क्या टेंशन रही होगी, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो, कुछ लोग तो यहाँ मौत के शिकार हो जाते हैं, कुछ लोग घर पे हो जाते हैं, दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं, लेकिन ये लोग कोई सुनने वाले नहीं होते। तो एक बड़ी लड़ाई की आवश्यकता है, शिक्षा विभाग में सुधार की जरूरत है। ये जो करप्शन, जो रूट कॉज बना हुआ है वहां पर, शिक्षकों का जिस तरीके से शोषण हो रहा है, इस शोषण के विरोध में आवाज उठाने की जरूरत है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में शिक्षा व्यवस्था की कार्य संस्कृति बेहतर होगी, शिक्षकों का जो दोहन है, शोषण है, वो कम होगा, नहीं होगा, उनके कार्यों का जल्दी से डिस्पोजल होगा। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।